तो साथ संगत जी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, मनुष्य का जीवन ईश्वर की अनमोल देन है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपना जीवन अपने अनुसार नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है। साथ संगत, कोई समाज से डरता है, कोई रिश्तेदारों की बातों से, तो कोई दुनिया की आलोचनाओं से। साथ संगत, निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि जीवन ऐसा जियो जिसमें अहंकार न हो, परंतु साथ संगत आत्मसम्मान अवश्य हो। संसार में रहते हुए भी मन को निरंकार से जोड़कर जीवन को सरल, सुखद और सार्थक बनाया जा सकता है। साथ संगत, सद्गुरु की कृपा से जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब इंसान समझता है कि असली जीवन दूसरों की नकल करने में नहीं बल्कि ईश्वर की रजा में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाने में है। साथ संगत, जीवन कठिन इसलिए नहीं है साथ संगत कि रास्ते कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। साथ संगत, उसका घर बड़ा है, उसके पास धन अधिक है, उसका सम्मान अधिक है, यहीं से दुख आरंभ होता है। साथ संगत, सद्गुरु समझाते हैं जो मिला है वह भी कृपा है और जो नहीं मिला उसमें भी कोई भलाई छिपी है। जब मनुष्य तुलना छोड़ देता है तब शांति स्वयं आ जाती है। साथ संगत जी, एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हमेशा खुश रहता था, जबकि दूसरा हमेशा दुखी। एक दिन दुखी किसान ने पूछा, तुम्हारे पास भी उतने ही जमीन है जितनी मेरे पास है, फिर तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? पहले किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी जमीन पर ध्यान देता हूँ, तुम्हारी जमीन पर नहीं। ये सुनकर दूसरा किसान चुप हो गया। साथ संगत, भाइयों और बहनों, हमारा दुख अक्सर हमारी परिस्थिति से नहीं बल्कि दूसरे के जीवन को देखकर उत्पन्न होता है। साथ संगत, आपके तरीके से जीवन जीने का अर्थ स्वार्थी बनना नहीं है। साथ संगत जी, इसका अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अपने निर्णय विवेक से लेना, ईश्वर को साथ रखकर जीवन देना। साथ संगत, दूसरों का सम्मान करना, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ साथ संगत जी सुनना। यदि पूरी जानकारी साथ संगत जी दुनिया एक दिशा में जा रही हो और आपका विवेक कहे कि ये मार्ग उचित नहीं, तो साथ संगत जी सत्य का साथ देना ही आपके तरीके से जीवन जीना है। साथ संगत, जब तक मनुष्य शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है तब तक भय बना रहता है, लेकिन जब आत्मज्ञान मिलता है ना साथ संगत, तब समझ आता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा अमर है और उसका आधार आत्मा है। साथ संगत, जब ये ज्ञान जीवन में उतरता है साथ संगत, भय कम हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, अपेक्षाएं कम हो जाती है, संतोष बढ़ जाता है। साथ संगत जी, एक राजा बहुत धनवान था, लेकिन साथ संगत जी अशांत रहता था। उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने उत्तर दिया, तुमने महल बना लिया, धन कमा लिया, पर स्वयं को नहीं जाना। साथ संगत, राजा ने पूछा, स्वयं को कैसे जानूं? साथ संगत, महात्मा बोले, जो स्वयं को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। साथ संगत, कई लोग जीवन भर ये सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सत्य यह है साथ संगत कि लोग तो साथ संगत भगवान के अवतारों तक नहीं समझ पाए। यदि आपका मार्ग सत्य, प्रेम और मानवता का है तो साथ संगत जी आलोचनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत, सद्गुरु हमें सिखाते हैं कर्म ऐसे करो कि अंतरात्मा प्रसन्न रहे। साथ संगत जी, अपने तरीके से जीवन जीने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, परिवार का सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, सेवा करें, प्रेम करें, लेकिन अपनी आत्मा को कभी कैद न करें। साथ संगत, सच्चा जीवन वही है जिसमें कर्तव्य भी हो और भक्ति भी हो। साथ संगत, यदि जीवन में सफलता मिले तो विनम्र बने रहें। पेड़ पर फल आते हैं तो वो झुक जाता है, इसी प्रकार महान व्यक्ति भी विनम्र होते हैं। साथ संगत,
सेवा मनुष्य को बड़ा बनाती है और अहंकार छोटा। साथ संगत जी, जीवन एक बार मिला है, इसे भय, तुलना और दिखावे में ना बिताएं। निरंकार को जानकर सद्गुरु के मार्गदर्शन में सेवा, प्रेम और शक्ति के साथ जीवन जिए। अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, लेकिन ऐसा जीवन जियो जिसमें किसी का दिल ना दुखे और निरंकार हर पल याद रहे। सत्संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये नहीं कि हमारे पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है या कितने साधन हैं। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें और सत्संगत जी, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें और निरंकार से जुड़कर जीवन जीना सीख जाएं। मनुष्य संसार में आता है, बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन सत्संगत जी परिवार बनाता है, धन कमाता है, लेकिन कई बार सत्संगत जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी ये नहीं समझ पाता कि वो वास्तव में जी किसके लिए रहा है। सत्संगत, कई लोग दूसरों को खुश करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अंत में महसूस करते हैं कि जिन्होंने स्वयं को ही खो दिया। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन ऐसा जियो जिसमें प्रेम हो, सेवा हो, विनम्रता हो और परमात्मा की याद हो। सत्संगत, जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, जब तक बाहरी दुनिया में नहीं भटकता, किसी ने सुंदर वस्त्र पहन लिए, किसी ने बड़ा घर बना लिया, किसी ने बहुत धन कमा लिया, लेकिन क्या यही जीवन की सफलता है? यदि मन अशांत है, हृदय में भय है और आत्मा बेचैन है, तो बाहरी सुखद भी अधूरे लगते हैं। सत्संगत, अंतरात्मा हमें बताता है मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का आधार सत्संगत जी परमात्मा है। जब ये सत्य जीवन में उतर जाता है तब इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। सत्संगत, एक जंगल में एक मृग था, उसे एक अशुद्ध सुगंध महसूस होती थी। वो उस सुगंध को खोजने के लिए पूरे जंगल में भटकता रहा। पहाड़ों पर गया, नदियों के किनारे गया, जंगल घूमता रहा। एक दिन थक कर गिर पड़ा। सत्संगत, तब उसे ज्ञात हुआ कि जिस सुगंध को वो बाहर खोज रहा था वो तो उसकी अपनी नाभि में ही थी। सत्संगत, इसी प्रकार मनुष्य भी सुख को संसार में खोजता है, जबकि वास्तविक शांति उसके भीतर परमात्मा की याद में छिपी है। सत्संगत जी, आज का युग तुलना का युग बन गया है। कोई सोशल मीडिया देखकर दुखी है, कोई पड़ोसी को देखकर दुखी है, कोई रिश्तेदारों से तुलना करके दुखी है। लेकिन याद रखिए, हर फूल की अपनी सुगंध होती है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल कभी गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता। सत्संगत, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है, इसीलिए अपने गुणों को पहचानिए और उन्हें निखारिए। सत्संगत, यदि आप सत्संगत अच्छा कार्य करेंगे तो कुछ अलग प्रशंसा करेंगे और कुछ आलोचना भी करेंगे। सूर्य जब उगता है तो सत्संगत कुछ लोग उसकी रोशनी का स्वागत करते हैं और कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं। क्या सूर्य चमकना बंद कर देता है? नहीं। सत्संगत, इसी प्रकार मनुष्य को भी सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आज हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। बीज बीते ही सत्संगत जी फल नहीं मिलता, समय लगता। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। सद्गुरु की रजा में रहकर धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं। कहा जाता है कि बांस का बीज कई वर्षों तक धरती के भीतर रहता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। सत्संगत जी, लेकिन जब समय आता है तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार हमारे प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर सही समय पर उचित फल देते हैं। सत्संगत, जीवन में सबसे कठिन कार्य है क्षमा करना, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में रहता है।
यदि किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसे साथ संगत जी निरंकार को सौंप दीजिए। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। निरंकारी मिशन हमें सेवा का मार्ग सिखाता है। साथ संगत सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि विचारों से भी होती है। किसी को दुखी संतावना भी सेवा है। किसी की सहायता करना भी सेवा है। प्रेम से बोलना भी सेवा है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास दुआओं का खजाना होता है। जब मनुष्य को थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन या थोड़ा सम्मान मिल जाता है, तब अहंकार अपने आप आने लगता है। याद रखिए साथ संगत जी, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता, जो झुकना सीख जाता है वही ऊंचा उठता। सद्गुरु के चरणों में विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। जीवन में साथ संगत जी सुखद और दुख दोनों आते हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और सुखद हमें धन्यवाद करना सिखाते हैं। कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारे आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए हर परिस्थिति पर निरंकार पर विश्वास रखें। साथ संगत जी, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखो, लेकिन ऐसा जीवन जियो जिसमें प्रेम हो, सेवा हो, विनम्रता हो और निरंकार की याद हो। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीत लो। और याद रखें साथ संगत, जिसमें स्वयं को जान लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में अनेक मोड़ आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति निरंकार का सहारा लेकर चलता है ना, वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। साथ संगत, आज संसार का अधिकांश व्यक्ति बाहर से मुस्कुराए देता है, लेकिन भीतर से बेचैन है। कारण क्या है साथ संगत? कारण यह है कि मनुष्य ने सुविधाओं को बढ़ा ली, लेकिन शांति खो दी। साथ संगत, सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही ढंग से है जीना। साथ संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई दूसरा दुख दे रहा है, जबकि साथ संगत यह है कि हमारा अपना मन ही हमें सबसे अधिक दुख देता है। मन कहता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है। साथ संगत, यही विचार धीरे धीरे चिंता का स्वरूप ले लेता है। लेकिन जो मनुष्य निरंकार को जान लेता है वो समझ जाता है साथ संगत, जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा में भी कोई भलाई छिपी है। रजा में रहना हार मानना नहीं बल्कि विश्वास रखना है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठे थे। गुरु ने पूछा, बताओ नाव कब डूबती है? शिष्य बोला, जब पानी बहुत अधिक हो। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, नाव तब डूबती है जब वो पानी पर होती है। वो तब डूबती है जब पानी उसके भीतर आ जाती है। इसी प्रकार संसार में रहना गलत नहीं है, लेकिन जब संसार हमारे मन के भीतर प्रवेश कर जाता है तब जीवन डूबने लगता है। साथ संगत, साथ संगत, धन कमाइए, परिवार चलाइए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन मन को निरंकार से जोड़े रखिए। दुनिया का हर खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं आता। साथ संगत, आज हम कहते हैं कल भक्ति कर लेंगे, कल सेवा कर लेंगे, कल अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। साथ संगत, जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। सद्गुरु का संदेश है, हर सांस परमात्मा की देन है। साथ संगत जी, से व्यर्थ मत जाने दो। आज लोग सफलता को धन और प्रसिद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन यदि धन और मन अशांत हो तो वो सफलता अधूरी है। वास्तविक सफलता वह है जहाँ मन शांत हो, परिवार में प्रेम हो, जीवन में संतोष हो और हृदय में निरंकार का वास हो। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सफल है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।